हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बिना ऑयल के मज़ेदार टेस्टी स्वादिष्ट रेसिपी लेकर के आई हूँ और इसे बनाना बेहद आसान और ये खाने में बेहद टेस्टी है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। पहले गैस जला करके कढ़ाई चढ़ाएं और इस पर 2 चम्मच ऑयल डालें। ऑयल जब गर्म हो जाए तब इस पर 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच पचफोरन डालें और इसे तड़कने दें। जब ये अच्छे से तड़क जाएगी तब इस पर मीडियम साइज के साथ उबले हुए आलू को हाथ से तोड़ तोड़ करके कढ़ाई पर डालते जाएं, इस तरह से। अब जब आप आलू को चला रहे हों तो छुलनी से इसे दबाते हुए चलाएं ताकि आलू क्रश हो जाए। अब मैं इस पर कुछ मसाले ऐड करूँगी। मसाला हमारा एकदम ही हल्का फुल्का होगा। यहाँ पर मैं 5 लहसुन की कली, 1 हरी मिर्ची और 1 इंच टुकड़ा अदरक को दरदरा सा कूट लिया है। अब इसे मैं कढ़ाई पर डाल दे रही हूँ। ये मेरा 1/4 टीस्पून वाला चम्मच है, पर मैं उससे हाफ चम्मच ही मसाले दे रही हूँ। तो हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। ये हमारे बेसिक से मसाले थे जो हमने आलू पर डाले हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी भुनाई करेंगे। इसे जब तक भुनाई करेंगे जब तक इस पर खुशबू ना आ जाए, और जब ये नीचे से बैठ करके गोल्डन कलर के जब हो जाएगी इसका मतलब हमारा आलू फ्राई हो गया है। अब इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, तो मैं अब इस पर हरा धनिया और हाफ चम्मच चाट मसाला पाउडर इस पर डाल दूंगी और इसे एक बार अच्छे से मिला लूँगी। अब ये हमारे मसाले तैयार हैं। अब इसे हम प्लेट पर निकाल करके इसे ठंडा कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब गैस में फिर से कढ़ाई चढ़ानी है और 1 चम्मच ऑयल डालनी है। अब इस पर हाफ चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब अच्छे से तड़क जाए तब हम इस पर 3/4 कटोरी इतना सूजी डालूंगी। सूजी हमारी मोटी या पतली कोई भी हो चलेगी। अब इसे हम 1 मिनट के लिए ही भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। बस ये 1 मिनट की जैसे भून जाए तब इस पर हम 1.5 कटोरी इतना पानी डालूंगी। जिस कटोरी से हमने सूजी नापा था उसी कटोरी से 1.5 कटोरी जितना पानी डालेंगे और इसे चलाते हुए लगातार मिलाते हुए इसे पकाएंगे। सूजी को चलाते हुए एक बात का ध्यान दें कि इस पर कहीं गुठली ना बने, इसीलिए इसे लगातार चलाते हुए मिलाते हुए चलाते रहें। और अब इस पर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ और इसे एक बार अच्छी तरह से और मिला लेते हैं। अब ये हमारे कढ़ाई पर चिपक रही है, तो ये हमारा डो तैयार हो गया। अब एक प्लेट पर इस डो को हम निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारा आलू मसाला भी ठंडा हो गया है। अब इसे हम नींबू से थोड़े से बड़े साइज के एक बॉल बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब इसे हाथों से फैलाते हुए इसे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल का शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम अपने सारे आलू को इस तरह से टिक्की बना करके तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए हमने अपने सारे आलू टिक्की को तैयार कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की ओर। तो ये हमारा सूजी भी ठंडी हो गई है, ना ये ज़्यादा ठंडी है और ना ये ज़्यादा गर्म है। इसे 8 से 10 बार अच्छे से मसल लें और पटक के मसल लें। अब ये हमारा सॉफ्ट हो गई है, तब हाथों पर से तेल ले लेते हैं और इसकी लोई काट लेते हैं इस तरह से। जिस तरह से हम एक रोटी की लोई लेते हैं ना, उसी तरह से हमें इस सूजी का भी लोई बना लेना है। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल को मल लेंगे और एक लोई को हाथ में गोल करके इसे पूरी की तरह हाथ में फैला लेना है। ये देखिए इस तरह से। ये जब अच्छे से फैल जाए तो हमारा जो रेक्टेंगल वाला आलू टिक्की है उसे इसके ऊपर रख देनी है सेंटर में, और इसे चारों तरफ से कवर करते हुए इसे बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से। जब ये चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर हो जाए तो इसे आगे से
फ्लैट करके दबा लें और फिर पीछे पलट करके फ्लैट करके दबा लें और फिर चारों तरफ से इसे फिर रेक्टेंगल शेप दें इस तरह से दबा दबा के, और उसके बाद फाइनली उसे सेंटर में दबा दें ताकि एक फिनिशिंग लुक आ जाए रेक्टेंगल शेप का। ये देखिए हमारा टिक्की तैयार है। ये देखिए हमारा टिक्की बहुत ही सुंदर शेप में तैयार हो गई है। अब इसी तरह से हम अपने सारे टिक्की को एक एक करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा नाश्ता एकदम परफेक्टली बन करके तैयार हो गई है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब गैस जलाकर पैन चढ़ाएं और इस पर 1 से 2 चम्मच जितना सरसों का तेल डालें। ऑयल गर्म हो जाने पर इस पर 1/2 चम्मच इतना राई डालें और तड़कने दें। जब ये तड़कने लगे तो 8 से 10 कड़ी पत्ता इस पर डालें और 1 चम्मच सफ़ेद वाला तिल डालें और इसे तड़कने दें और चम्मच से इसे चलाते हुए फैला लें इस तरह से। जब ये अच्छी तरह से पैन में फैल जाए तब हमारे नाश्ते को एक एक करके इसके ऊपर डाल देंगे। ध्यान रखें कि नाश्ता उतना ही डालें जितना पैन पर जगह हो, क्योंकि ये जब पक जाए एक तरफ तो इसे पलटने में परेशानी होगी अगर हम ज़्यादा नाश्ता एक बार में डाल देंगे तो। ये देखिए हमारे पैन में सिर्फ 5 ही नाश्ता पकने के लिए जगह है, तो हम पहले 5 ही नाश्ता डालेंगे और इसे जब एक तरफ नीचे से हल्का पक जाए तो इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी सेकेंगे। नाश्ते को लो फ्लेम पे ही सेकें ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो करके निकले। जब ये एक तरफ पलट गई है तब थोड़ी सी चिल्ली पाउडर इसके ऊपर हल्का हल्का सा छिड़क देंगे और जब नीचे वाला पक जाए तो फिर इसे पलट दें और अब इसके ऊपर फिर से चिली पाउडर हल्का हल्का छिड़क दें इस तरह से। इसे उलटते पुलटते क्रिस्पी होने तक पका लें। तो ये देखिए हमारा नाश्ता तैयार है। ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है और खाने में एकदम मस्त चटपटा चटकदार बन करके तैयार हुई है। तो आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा नाश्ता रेडी है सर्व करने के लिए। तो आइए मैं अब आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर और ये तोड़ने पर कैसे दिखती है। तो ये एक मैंने नाश्ता लिया है और इसे तोड़ रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर इसके अंदर आलू का फीलिंग है और इसका टेस्ट एकदम चटकदार मसाले वाला मसालेदार एकदम नाश्ता हमारी बन करके तैयार हुई है। जिस किसी को भी ऑयल फ्री नाश्ता चाहिए तो ये नाश्ता ज़रूर बनाइए। नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट है और चटकदार भी। एक बार इसे ज़रूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।